Hello friends, again I talk to you about rest part of the previous video। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या यूँ कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का सबसे आसान मेथड अर्थात स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद एक एक उदाहरण देकर बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का पहचान कुछ इस प्रकार है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती इत्यादि लगा हो तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे वह जाता है, हम लोग लिखते हैं, लड़कियां विद्यालय जाती हैं। इन तीनों वाक्यों में जाता है, लिखते हैं और जाती हैं सभी वर्ब्स अर्थात क्रिया के अंत में ता, ते, ती हैं। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब हम लोग इस आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को श्योरली समझ लेंगे। अब इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर का हिंदी अर्थ, फिर हिंदी उदाहरण और अंत में अंग्रेजी अनुवाद, ताकि पूर्ण रूप से सब प्रारूपों का कंसेप्ट अस्थायी हो सके। नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V5 अर्थात वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसका हिंदी इस प्रकार है। एक वचन कर्ता प्लस एक वचन क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। जैसे वह गीत गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। इन दोनों वाक्यों का कर्ता सब्जेक्ट एक वचन में है, अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ध्यान देने योग्य बातें, वर्ब हमेशा अपने मूल रूप यानी V1 में प्लूरल रहता है। जैसे गो, सिंग, रीड। तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाना पड़ेगा। अतः इस वर्ब में एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर वर्ब बनाया जाएगा। जैसे गो प्लस ईएस अर्थात गोज, सिंग प्लस एस बराबर सिंग्स ETC। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ सिंगुलर है वहाँ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट वाले वाक्यों को देखते हैं। नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अर्थात बहुवचन कर्ता प्लस क्रिया का मूल रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। जैसे हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, वी गो टू स्कूल डेली। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट। इन दोनों वाक्यों में गो, प्ले V1 में है अर्थात बहुवचन में है। अगर कर्ता बहुवचन में हो तो V1 अर्थात क्रिया का मूल रूप लगता है। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि इस प्रकार के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव का अनुवाद करना सीखेंगे। धन्यवाद।